हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसका आज हम देखने वाले हैं 5.2 का सेकंड पार्ट, जिसमें हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13 से, जिसमें हमें दे रखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें वो 3 डिजिट नंबर्स निकालना है जो डिविजिबल बाय 7 है। हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था, तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 3 डिजिट नंबर से। वो हमें पता है कि 100 से 999 तक होगा। तो अब हम अगर यहाँ से 7 से डिवाइड करें और इसको 7 से डिवाइड करें, तो एक बात हमें याद रखना है कि इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि इससे पीछे हम वापस नहीं आ सकते, कुछ माइनस नहीं कर सकते। इसमें हमें आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम आगे जा रहे हैं तो 1000 मीन्स 4 डिजिट नंबर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा देखें तो 7 बन जा 7, कितना बचता है आपका 3, और 3 के साथ अगर 0 को ऐड करते हो गया 30। 7 4 जा 28। अब हम -2 तो कर नहीं सकते, क्योंकि -2 करने पर तो 98 हो जाना है इसे। तो हम क्या करेंगे, 30 में कुछ और ऐसा ऐड कर दें जो 7 के टेबल में आ जाए। मीन्स हम 5 ऐड कर दे रहे हैं, 7 5 जा 35। जब हमने यहाँ पर 5 ऐड किया है तो आप कर दो, और अब ये देखो कितना हो रहा है 105। 105 को अगर डिवाइड करते हो तो 7 बन जा 7 और 3 35 और 7 5 जा 35। ये इजीली डिविजिबल हो चुका है। मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर मिला, फर्स्ट डिजिट आपको मिली 105 है। आगे तो आपको पता है कि 7 ऐड करते जाना है, 112, फिर 7 ऐड करेंगे तो 119, कॉमा डॉट 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 डॉट। अब आपको लास्ट नंबर के लिए देखना है, तो आपको क्या देखना है कि 7 से इसमें माइनस करके थोड़ा सा पीछे आना होगा, अगर परफेक्टली डिविजिबल नहीं हुआ तब। तो देखते हैं, 7 1 जा 7, कितना बच रहा है आपका 229, 7 4 जा 28, 119। 19 तो टेबल में कट नहीं सकता, तो 19 से हमें कितना वापस आना है कि 14 ही कट सकता है, आगे हम ऐड नहीं कर सकते। तो 19 से 14 लाने के लिए हमें 5 माइनस करना होगा, और 5 माइनस करने के बाद कितना आ रहा है ये 5 माइनस कर लो यहाँ से, तो कितना आया ये 9 9 4। तो अब आपको लास्ट डिजिट भी मिल चुका है 994। एक बार चेक करके देखो क्या ये 7 से कट रहा है। 7 में 7 229, 7 4 28, 114। ये अब आपको देखना है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। अब कितने नंबर्स होंगे आपसे पूछा गया है कि आपको n बताना है। जहां पर आपको a दे रखा है 105, d वही एक फिक्स नंबर जो ऐड करते जा रहे हो, 112 माइनस 105 मीन्स 7 ही आना है। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 7। अब आपको a पता है, d पता है, और लास्ट टर्म भी पता है आपको an। आप an से रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको l से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अब हम क्या करेंगे, nth टर्म का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। nth टर्म कितना है आपका 994, और इसका फॉर्मूला जब आप ओपन करते हो तो a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 994। यहां से आपको a पता है, लगा दो 105 प्लस n नहीं जानते आप, d की वैल्यू आपको पता है कि 7 है, इक्वल टू 994। अब आप क्या करेंगे, यहां से n माइनस 1, 7 को ऐसे रखिए, और 994 से माइनस कर दो 105 को, इधर प्लस उधर जाकर के माइनस हो गया। तो यहां से आपको मिला n माइनस 1। अब हम 7 को भी लेके जा रहे हैं, और यहाँ पर हमने पहले लिख दिया है, और अब हम यहाँ से माइनस करते हैं तो 14 माइनस 5 मीन्स 9, 8 ऐसे ही आ जाना है, और ये भी आपका 8 आ गया। अब आप ये देखिए 7 की टेबल से डिविजिबल है, तो 7 बन जा 7, कितना बचता है आपका 1, 18 हो गया। 7 2 जा 14, 4 49, 7 7 जा 49। यहाँ पर आपको वैल्यू मिली n माइनस 1 इक्वल टू 127, 127। अगर आप -1 को उधर लेके जाते हो तो इधर माइनस है, उधर जाकर के प्लस, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म मिल रहा है 128। अगर हम 3 डिजिट नंबर्स में 7 के डिविजिबल या मल्टीपल, अब आपसे डिविजिबल यहाँ पर कहा है, 7 के मल्टीपल भी आपसे वो कह सकते हैं। तो अगर हम 3 डिजिट नंबर देखें, ऑल 3 डिजिट नंबर देखें जो 7 से डिविजिबल हैं, वो आपके कितने होंगे 128। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है आपको, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। एज इट इज वही है, वहां डिविजिबल था, यहाँ पर मल्टीपल था। तो इसको हम थोड़ा सा मूव करेंगे, बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे इसे, कि 10 और 250 के बीच के वो नंबर चाहिए आपको जो 4 से डिविजिबल हो। आपको याद है 2 डिजिट नंबर, यहां से 4 से नीचे नहीं जा सकते आप, 4 से ऊपर ही जाना है आपको। तो 4 की टेबल में पहला नंबर आने वाला 12 होगा,
4 टू जा, यहाँ पर अगर हम 2 ऐड कर दें तो 4 से ही परफेक्टली डिविजिबल है। तो पहला नंबर आपका कितना हुआ 12, फिर आपका नेक्स्ट कितना हो जाएगा 16, 20, डॉट 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 डॉट। अब हम देखेंगे लास्ट कितना होगा हमारा। अगर हम यहाँ से 4 से कट करें तो 4 6 या 24 बचा 1 में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है 10, और 4 की टेबल में 10 नहीं आ सकता तो 2 पीछे आ जाओ, क्योंकि आप आगे नहीं जा सकते। 2 आपने माइनस कर दिया तो वो कितना बचा 8, और 8 2 से डिविजिबल है, मीन्स आपका जो सेकेंड नंबर होगा 248। चेक करके देख सकते हो आप, ये इजिली डिविजिबल है। तो यहाँ पर आया आपका 248। आगे का आपका सब कुछ एज इट इज सेम है, जैसे कि a की वैल्यू 12 हो गई, d की वैल्यू आपकी वही 16 माइनस 12 4 हो जाएगी, और आपका nth टर्म कितना हो गया 248। अब आप इसको खुद से ट्राई करें और आप इजीली इसको कर पाओगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर nth टर्म्स ऑफ 2 APs दिस एंड दिस इक्वल। कह रहे हैं, इन्होंने बोला है कि n की वो कौन सी वैल्यू है जहां पर nth टर्म कौन सा nth टर्म है जहां पर ये दोनों AP इक्वल हो जाएंगी। मींस ये भी आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट डिफरेंस क्या है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 2 है और वो उससे 2 से बढ़ रहा है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर आप इसको आगे बढ़ाते जाओगे और इसको भी आगे मूव कराते जाओगे तो एक ऐसा टर्म होगा जो कॉमन होगा, उस टर्म को आपको निकालना है। इन्होंने कहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n nth टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो हमने क्या किया कि हमारे जो फर्स्ट AP है 63, 65 और 67, इसके बारे में हम जितना भी गिवन डेटा है वो लिख ले रहे हैं और इसके लिए हम लिख ले रहे हैं। तो इसके बाद हम चेक करेंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा A1 कितना है 63, और अगर हम D1 की बात करें तो 65 माइनस 63, आप जस्ट आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करेंगे और आपको D मिल जाता है। तो यहाँ से आया आपका 2। nth टर्म आपको नहीं पता। सिमिलरली अगर हम यहाँ से बात करें A2 की तो A2 आपको मिला 3, और D2 की बात करें तो 10 माइनस 3, और ये आपको मिल रहा है कितना D2 इक्वल टू 7। अब हमने माना कि यहाँ पर nth टर्म एक ऐसी है जो दोनों का सेम है। an फॉर फर्स्ट इक्वल है nth टर्म फॉर सेकेंड के लिए। तो अगर हम यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करें तो A1 प्लस n माइनस 1 D1, nth टर्म तो सेम है ना, n तो सेम है, तो हम यहाँ पर n को कोई नंबर नहीं देंगे, n को हम एज इट इज रखेंगे। सिमिलरली A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। अब यहाँ से आप इसको चेक करेंगे, आप कोई भी नंबर कट नहीं कर सकते, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट नहीं कर सकते क्योंकि ये D1 के साथ है, ये D2 के साथ है। आप अपनी वैल्यू लगाइए। A1 की वैल्यू है आपकी 63 प्लस n माइनस 1, D1 की वैल्यू है आपकी 2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू है आपकी 3 और n माइनस 1 को ऐसे रखिए, D2 है आपका 7। अब आपने क्या देखा कि अगर हम इस टर्म को भी इधर ले आए या फिर इस n वाले टर्म को उधर लेके चले जाएं, तब देखो क्या हो रहा है। तो इसको हमने ओपन किया तो 2n माइनस 2, इसको उधर लेके आ रहे हैं तो माइनस का 7n और माइनस माइनस देखो यहाँ पर ये माइनस है, इधर आके ये प्लस का 7 हो जाएगा इक्वल टू 3 पहले से था, 63 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 63। अब यहाँ से आपने देखा, यहाँ से आपका आ रहा है माइनस का 5n, माइनस का 2 है और ये प्लस का 7, तो प्लस 5 बचा, और यहाँ पर आपका बच रहा है माइनस का 60। अब आगे मूव करते हैं कि माइनस 5 इक्वल टू माइनस 60, प्लस का 5 उधर जाकर के माइनस का 5 हुआ, और यहाँ से आपको मिला n इक्वल टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5। इस माइनस 5 को उधर ले जाओ, यहाँ से कैंसिल आउट, और 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15, तो n इक्वल टू 13। यहाँ पर 13 नंबर पर एक ऐसी टर्म होगी इसकी, इस AP की और इस AP की, जो बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होंगी। ये किसने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म ने बता दिया कि ये इक्वल होने की कंडीशन क्या है कि n को 13 होना होगा। तो प्लीज आप इसको नोट करिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और जिस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप अच्छे से देखेंगे। डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज दिस। थर्ड टर्म आपका कितना दे रखा है 16, एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। तो सबसे पहले इन्होंने जो दे रखा है आप उस गिवन डेटा को लिखें। whose थर्ड टर्म इज 16 मींस थर्ड टर्म को हम कैसे दिखाते हैं A3 से, और वो कितना है 16। फिर इन्होंने कहा एंड सेवंथ टर्म एक्सीड, और जो आपका सेवंथ टर्म था वो एक्सीड कर जाता है,
किससे? फिफ्थ टर्म से। कितना? 12। तो अगर 12 से एक्सीड किया है तो आप अगर फिफ्थ से 12th एक्सीड कर गया है तो आप इस फिफ्थ में 12 ऐड कर दो, अब ये इसको इक्वल हो जाता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि A7 से ही -12 कर दो तो वो इक्वल रह जाएगा। जितना एक्सीड किया है, जितना वो इंक्रीज हो गया, उतना आप दूसरे वैल्यू को इंक्रीज कर दो, दोनों कंडीशन इक्वल रहेंगी। तो अब यहां से आपको सबसे पहले क्या मिलता है? A + 2D = 16 और ये इक्वेशन आप मान लें 1 है। और इसको जब आप ओपन करेंगे तो A + 6D = इसको ओपन करते हो तो A + 4D + 12। तो A से A कैंसिल आउट हुआ, आप 4D को इधर लेके आओ तो 6D - 4D = 12 और यहां से आपको मिलता है 2D = 12 और D की वैल्यू 2 1 जा 2 6 जा, तो D की वैल्यू आपको मिल गई 6। अब अगर आपको D की वैल्यू मिल गई है तो आपको A निकालना है और वो कैसे निकालेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। पुट इन इक्वेशन 1 आप लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ D पुट इन इक्वेशन 1। वैल्यू D पुट इन इक्वेशन 1। तो यहां से आपने A को एज इट इज रखा, D की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 = 16। तो यहां से आपको मिला 16 - 6 2 = 12 और A की वैल्यू आ गई आपकी 4। अब आपको A पता है और D भी जानते हो, तो अब आपको यहां से AP बनाना बहुत इजी है कि फर्स्ट टर्म लिखते हैं और फिर नेक्स्ट टर्म में हम क्या करते हैं? D जो फिक्स नंबर होता है उसको ऐड करते जाते हैं। तो 4 में 6 को ऐड करोगे 10, में 6 ऐड करोगे तो 16, में 6 ऐड करोगे तो 22, डॉट डॉट डॉट। आप ऐसे भी लगा सकते थे कि फर्स्ट टर्म आपका A होता है, फिर सेकेंड में आप A + D कर देना, A + 2D कर दो और A + 3D कर दो, वो भी एज इट इज आपको सेम AP देगा क्योंकि A की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और D की वैल्यू कितनी है 6। तो यहाँ पर 4 6 4 10 और 6 2 12 + 4 16, एज इट इज आप मूव कराते रहोगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स ऑफ एन AP इज 24। यहाँ पर आपको दे रखा है कि फोर्थ और एट्थ टर्म जो AP के हैं उसका सम 24 है एंड द सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज दिस, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। मीन्स यहाँ पर इन दो टर्म्स का सम दे रखा है और इधर इन दो टर्म्स का सम दे रखा है, आपको निकालना क्या है? AP। तो यहां से हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूव करते हैं। इन्होंने बोला द सम ऑफ फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म को तो A4 से दिखाते हैं, एट्थ टर्म को हम A8 से दिखाते हैं और इनका सम कितना है? 24। सेकेंड कंडीशन देख रहे हैं, इन्होंने कहा सिक्स्थ टर्म मीन्स A6 प्लस 10th टर्म मीन्स A10 का सम कितना है आपका? 44। अब यहां से आप इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, A + 3D प्लस A + 7D, क्योंकि हमें ये पता है हम ये करके आए हैं 24। तो यहां से आपको मिला 2A + 10D, A + A 2A और 3A + 7D 3D + 7D 10D हुआ आपका 24। आप अगर इसमें डिवाइड कर दें 2 के साथ तो आपको क्या मिला? A + 5D, सबको डिवाइड कर देंगे आप ये 2 से। इक्वेशन 1 आपको मिल चुकी है, एज इट इज आपको निकालना है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 2 जब निकाल लेंगे आप तो वहां पर भी कुछ ऐसी सीक्वेंस होगी, फिर उन दोनों को एलिमिनेट कर देंगे, A और D की वैल्यू में से निकल जाएगी, फिर पुट करके दूसरी वैल्यू निकालेंगे और फिर आपको वही फर्स्ट टर्म लिखना है और ऐड करते जाना है अपने सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। तो अब आइए ये आपको आगे खुद से मूव करना है इसको और अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। इन्होंने कहा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। कोई एक सुब्बा राव थे, इन्होंने अपनी जॉब स्टार्ट की और इनकी सैलरी थी ₹5,000 पर ईयर। करें 200 रुपए ईच ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर सेकेंड ईयर में अगर उन्होंने जॉब की होगी तो कितना 5,200 रहा होगा और नेक्स्ट ईयर के लिए 5,400, मीन्स 200 रुपए उनके पर ईयर बढ़ते जा रहे हैं। कह रहे अब आप ये बताओ कि वो कौन सा ईयर होगा जब उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन हो चुका है। ए आपको गिवन है कि फर्स्ट टर्म और डी आप निकाल लेंगे, जो एक फिक्स्ड वैल्यू को हम ऐड करते हैं, भाई हमारा डी होता है, मीन्स यहाँ पर 200 होने वाला है। तो यहाँ से आपको डी मिला 200 और अगर हम बात करें nth टर्म की तो nth टर्म आपको कितना देख रहा है लास्ट टर्म 7,000।
अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000। तो यहाँ से a की वैल्यू 5000 अप्लाई करो, प्लस n आपको नहीं पता, वही तो आपको पता करना है, d की वैल्यू है आपकी 200 इक्वल टू 7000। तो यहाँ से आपने निकाला 200 n माइनस 1 इक्वल टू 7000 माइनस 5000। आप इस 5000 को उधर लेके जाओगे, माइनस का होने वाला है, और यहाँ से आपको मिला n माइनस 1 इक्वल टू 2000 अपॉन मल्टीप्लाई का उधर पहुंच के डिवाइड में, और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 10 जा। तो यहाँ से आपको मिला कि n माइनस 1 इक्वल टू 10, और माइनस का 1 उधर लेके जा रहे हो तो प्लस 1 मीन्स n इक्वल टू 11। यहाँ से पता लगा कि सुब्बा राव की 11 ईयर्स, एंड ऑफ 11 ईयर्स कितना होने वाला है, 1 साल के बाद 200 इंक्रीमेंट हुआ, 2 साल के बाद 200 का और इंक्रीमेंट हुआ, मीन्स 11 साल के बाद उनकी सैलरी 7000 होगी। तो आप लिख सकते हो सुब्बा राव सैलरी रीच 7000 आफ्टर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स के बाद उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। तो आप इसको नोट करिए। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एंड लास्ट, यहां पर दे रखा है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। कोई एक रामकली है, वो फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव करती हैं, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.57। मीन्स अगर ये था तो यहाँ पर 6.75 आप ऐड कर दो इसमें, और नेक्स्ट वीक में इन्होंने क्या किया होगा, आपको फिर इतने रुपए मिल गए होंगे, मीन्स 6.75 प्लस 1.75 को ऐड करोगे तो 0, 5 और 8। तो यहाँ से इन्हें और नेक्स्ट वीक में कितना रहा होगा इनका 8.50 डॉट 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 डॉट। अब आपको क्या बताना है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स 20 रुपीज 0.75, इतने रुपए फर्स्ट वीक में उन्हें इतने मिल रहा है, सेकेंड वीक में आपने 1.75 को उन्होंने इंक्रीज कर दिया, नेक्स्ट वीक में उनका फिर 1.75 का इंक्रीमेंट हुआ, हमने वहां पर ऐड करके देखा, डॉट डॉट डॉट। आपको ये बताना है वो कौन से वीक में उनकी सैलरी उनकी सेविंग इतनी हो जाएगी। तो बस ये भी आपका एपी का क्वेश्चन हो गया। आप लगाओ एपी का, a इक्वल टू 5, d इक्वल टू जो फिक्स वैल्यू थी वही आपका क्या आने वाला है, d की वैल्यू आने वाली है, मतलब 1.75, और आपको nth टर्म दे रखा है, हम जरा लिख रहे हैं इसको, हम एक ही बार में अप्लाई भी कर देंगे 20.75, और इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। a की वैल्यू कितनी है आपकी 5, प्लस d की वैल्यू कितनी है अभी नहीं लगाना है, n की वैल्यू हमें नहीं पता करना है हमें, d की वैल्यू है आपकी 1.75 इक्वल टू 20.75। तो यहां से आपने क्या किया, n माइनस 1 इंटू 1.75 को इधर रखो, इस 5 को इधर लेके जाना है, तो 20.75। अब देखते हैं इधर, तो n माइनस 1 को हमने यहीं रखा, और हम क्या करने वाले हैं, इसको आपने माइनस अगर 5 प्लस का 5 उधर ले आके माइनस करते हो तो आपका बचता है 15.75, 15.75, और आपका अगर ये मल्टीप्लाई वाला 1.75 उधर जाता है तो डिवाइड में 1.75, आपने डेसिमल से डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, इधर भी 2 नंबर है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप इसको कट कर लो। तो 5 3 जा 15 टू 25, 5 5 जा 25, इसको भी 5 से कट करो, 5 3 जा 5 बन जा, और 5 5 जा, अगेन आप 5 से कट कर सकते हो, 5 7 जा, और इसको कट करेंगे तो 5 6 जा और 5 3 जा, और यहाँ पर 7 से कर सकते हो, 7 9 जा 63। आपको क्या मिला, n माइनस 1 इक्वल टू 9, और n इक्वल टू 9 प्लस 1, और यहाँ से मिला n इक्वल टू 10। यहाँ से आपको क्लियर हुआ कि रामकली अगर 1.75 रुपीज इंक्रीज करते जा रही हैं पर वीक, तो वो 10th वीक में जाकर उनका जो 10th वीक होगा वहां पर उन्होंने कितने सेव किए होंगे, 20.75। तो यहाँ से आपको n की वैल्यू मिल गई है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज आप इसको नोट करिए, फिर हम मूव करते हैं। आप इसको नोट करिए, और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 5.2 फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।
सो थैंक यू।